ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो कुछ कहा है वो हम उसको वेलकम करते हैं और ANI के जरिए से वो अपने खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। खुसूसन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में तमाम कोर्ट्स को ये डायरेक्ट किया है कि सर्वे के सिलसिले में कोई भी नया पिटीशन एक्सेप्ट ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन तक कोई भी सर्वे के सिलसिले में इंटरिम या फाइनल ऑर्डर न दिया जाए। हम ये समझते हैं कि इससे सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूती फराहम करेगी और ये ऐसा करना अपने मुल्क की कम्युनल हारमनी और गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट 1991 पे सुनवाई की और बहुत ही वाज़ेह तौर पर क्लियर कट बातें कह दी है कि वर्शिप एक्ट जो है जब तक हमारे यहाँ सुनवाई नहीं हो जाती है कोई भी सर्वे या कोई भी नया मामला नया विवाद नहीं खड़ा होगा। मैं समझता हूं कि इस मामले पर आज हिंदुस्तानी अवाम की निगाह थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, लेकिन जब जो टिप्पणी आई उससे बड़ी खुशी हुई। तमाम लोग में एकदम खुशी का माहौल है। मैं समझता हूं जिस तरीके से विवाद संभल, मथुरा, काशी, अटाला, जौनपुर तमाम लोगों में विवाद चल रहा था कि आखिर आज क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब पे ब्रेक लगा दी कि कोई नहीं, जब तक कि केंद्र सरकार अपना हलफनामा नहीं दायर कर देती है और सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट पर जब तक की कोई सुनवाई, कोई सही फैसला और जजमेंट नहीं देता है, उस वक्त तक कोई नया मामला, कोई नया विवाद, कहीं मंदिर और मस्जिद का कोई सर्वे, कोई केस नहीं दायर होगा। मैं समझता हूं कि सब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये जो टिप्पणी है, बहुत ऐतिहासिक है और हम इसका सराहनीय, हम इसका वेलकम करते हैं, इसका इस्तकबाल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। जमीयत उलमा हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब सुप्रीम कोर्ट में गई थी और जमीयत उलमा हिंद ने इस पर जल्दी सुनवाई करने के लिए मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत में CGI साहब को लेटर भी लिखा था कि आप जितना जल्दी हो सके इस केस को कंसीडर करें, सुनवाई करें, ऐसी रिक्वेस्ट है, चूंकि भारत में बहुत ज्यादा इस तरह के मसाइल को उठाया जा रहा है। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि जमीयत उलमा हिंद के लीडर मौलाना अरशद मदनी साहब के इस रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप में यह आदेश दिया है कि जब तक हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, भारत का कोई भी कोर्ट मस्जिद और दरगाह को लेकर के कोई भी सूट रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती, किसी भी कोर्ट को यह आदेश नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो कोई सूट रजिस्टर्ड कर ले मस्जिद या दरगाह को लेकर के। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो ऑलरेडी सूट रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनमें भी कोर्ट सर्वे या कमीशन जारी करने आदि जैसे आदेश नहीं दे सकता है, कोई अंतरिम या फाइनल ऑर्डर भी पास नहीं कर सकता है। ये जमीयत उलमा हिंद की मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी है और मुझे ऐसा लगता है एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा जो उसकी वैधता पर आगे जाकर के फैसला करेगी। जमीयत उलमा हिंद ये समझती है कि ये हमारी इब्तदाई तौर पर बहुत बड़ी जीत है। इससे देश में सांप्रदायिकता का माहौल जो फैलाया जा रहा था, संभल में जिस तरह का किया गया कि पूरी स्टेट ताकत एक तरफ चली गई और 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद कम से कम भारत में अब इस तरह की कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लग जाएगी।